दोस्तों, हदें और सरहदें तो ज़मीनों पर होती है, दिलों पर नहीं। और इसलिए सचिन की मोहब्बत सरहद पार करके भारत आ गई सीमा हैदर। सीमा हैदर जो पबजी के ज़रिए सचिन के संपर्क में आई थी, रात भर पबजी खेलते थे, मोहब्बत की प्यारी प्यारी बातें करते थे। और ये मोहब्बत इतनी परवान चढ़ी कि सीमा हैदर ने अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़ दिया। और जिससे लगन लगी थी, जिसको लेकर वो दीवानी हुई थी, उस सचिन मीना को लेकर वो पहले उसकी आस में मिलने की काठमांडू पहुंची और वहाँ से फिर भारत में दाखिल हुई। हालांकि यहाँ 50 दिन वो रह भी रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी सूचना पुलिस को पहुंची कि कोई पाकिस्तानी महिला भारत में है, ग्रेटर नोएडा में है, तो पुलिस ने इन दोनों पर दबिश देने की कोशिश की। हालांकि पहले ये दोनों फरार हो गए, लेकिन हरियाणा के बल्लभगढ़ से इनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये दोनों प्रेमी जोड़ा पुलिस की गिरफ्त में है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों, मोहब्बत और दिल के रिश्ते स्पेशल होते हैं। पाकिस्तान से सरहद पार करके भले ही आतंकी आते हो, लेकिन ये जो महिला मोहब्बत की आस में भारत आई थी, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सेंट्रल एजेंसी और नोएडा पुलिस तमाम तरह की जांच कर रहे हैं। सीमा के पास से जो 5 मोबाइल मिले थे, उनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। 2 VCR कैसेट मिले थे, हालांकि VCR अभी नहीं मिला जिसमें चलाकर देखा जाए कि इन कैसेटों में क्या है। हालांकि सीमा का कहना है कि उसमें एक तो उसकी बचपन की वीडियो है, एक शादी की वीडियो है। जो शादी उसकी 2014 में हुई थी गुलाम हैदर जखरानी के साथ। दरअसल जखरानी के साथ भी उन्होंने मोहब्बत की थी, उससे भी प्यार किया था, और ये प्यार एक महज मिस कॉल से शुरू हुआ था। दरअसल गुलाम हैदर के पड़ोस में ही सीमा के रिश्तेदार रहते थे। सीमा अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गई तो फिर एक दूसरे के साथ संपर्क में आए, और फिर मिस कॉल के जरिए इनकी बातचीत शुरू हुई, और कई महीनों तक फ़ोन पर बात करने के बाद इन लोगों ने लव मैरिज किया। शादी से पहले सीमा गुलाम हैदर नहीं थी, सीमा रिंद के नाम से थी। रिंद जो परिवार था, जो बरादरी थी, वो इस रिश्ते को लेकर गुस्से में थी। वो नहीं चाहती थी कि गुलाम हैदर के साथ ये रिश्ता बनाए, लेकिन बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, दोनों साथ रहने लगे। तो रिंद जो परिवार था, रिंद जो बरादरी थी, वो भी मान गई। और इसके बाद ये कराची चले गए, और कराची में गुलाम हैदर ऑटो रिक्शा चलाने लगे और परिवार को पालने लगे। जैसे गुलाम हैदर बताते हैं, इस समय क्लेम करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में है, वो मजदूरी कर रहे हैं। गुलाम हैदर का कहना था कि हम लोग गरीब आदमी थे और कराची में रहते थे, लेकिन कराची में पैसा कम था, लेकिन कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता था। मैं 3 साल पहले अच्छे पैसे की आस में सऊदी अरब गया, वहाँ मजदूरी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, और घर भी पैसे भेजता था। ऐसा नहीं कि घर पैसे नहीं भेजता था, घर भी खर्चे के लिए मैं पैसा भेजता था, और अपनी पत्नी यानी सीमा के साथ संपर्क में भी रहता था। इंटरनेट कॉल के जरिए मैं कम्युनिकेट किया करता था। लेकिन 7 मई को आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया था। यहाँ तक कि जो आर्मी ऑफिसर के घरों में भी लोग घुस गए थे, तो इंटरनेट बंद कर दिया गया था। और इसके बाद जो है कम्युनिकेशन गुलाम हैदर और सीमा के बीच में नहीं हो पाया था, और इसके बाद दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और सीमा ने जो घर था, जो सीमा के नाम था, गुलाम हैदर कहते थे कि मैंने अपना घर जो है अपनी पत्नी के नाम ही किया था, और वो घर भी सीमा ने बेच दिया और एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर सामान भी शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद जो मकान मालिक है, उससे सीमा रिंद ने कहा कि मैं घर जा रही हूँ, गाँव जा रही हूँ, वहीं पर एक घर बनाएंगे और बाद में मैं आऊँगी। लेकिन सीमा गाँव नहीं गई, और वो सचिन से जो वादा किया था, पहले शारजाह के रास्ते नेपाल आई, नेपाल में दोनों मिले, फिर भारत आई, और भारत में ग्रेटर नोएडा में लगातार रह रही थी। उधर गुलाम हैदर का कहना है कि जब मेरी जो है बीवी से बात नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने साले यानी सीमा के भाई को भी फ़ोन किया और कहा कि तुम घर पर जाके देखो कि सीमा कहाँ है, उससे बात नहीं हो पा रही। और जो 4 बच्चे थे, उनसे भी बात नहीं हो पा रही। तो वहाँ पर जब मकान मालिक से पूछा, तो उसने यही कहा कि सीमा यहाँ से चली गई है और कहीं और बता रही थी रहने के लिए गई है। फिर उसने अपने पिता यानी गुलाम हैदर ने अपने जो पिता मीरजान जखरानी, उसको भी भेजा। उसने भी यही बात की कि वहाँ पर सीमा नहीं है, और वो जो है घर बेचकर गांव चले गई है। गांव का भी इनका कहना था कि गांव में भी हमने संपर्क किया, तो वहाँ भी यही बताया कि यहाँ पर सीमा नहीं आई। और उसके बाद इन्होंने FIR दर्ज कराई, और उसके बाद जो ये सूचना आई कि सीमा जो है सरहद पार करके अपने प्रेमी सचिन मीना के पास पहुँच गई है। और अब यहाँ पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो DCP ग्रेटर नोएडा है साद मियाँ खान, उनका कहना है कि सीमा जो है लगातार कई सालों से सचिन के संपर्क में थी। दोनों रातों रात जो है पबजी खेला करते थे,
और कई बार जो है ये जो है एक दूसरे के साथ रात भर बातचीत भी किया करते थे और इसी वजह से दोनों के बीच कम्युनिकेशन और प्यार बढ़ गया और फिर ये यहाँ पर रहने के लिए आ गई। हालांकि दोनों जो है क्योंकि प्यार करते थे, साथ रहने की बात कर रहे थे, तो ये अपने चारों बच्चों को भी यहीं ले आई। सचिन ने यह कहा था कि बच्चे भी यहीं ले आओ और मैं इनको बाप का प्यार दूंगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दूंगा। और यहीं सचिन के जो परिवार वाले थे उन्होंने भी ये उनको स्वीकार कर लिया था कि हाँ, हम बहू के रूप में तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं। और वो हिंदुओं की तरह ही यहाँ पर रहने लगी, शादी पहनने लगी, मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने लगी, चूड़ियाँ पहनने लगी। तमाम तरह की कोशिश उसने जो है इंडियन जो कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से ढलने की कोशिश की थी। लेकिन जब बच्चे बाहर खेलने जाते थे तो जो लोकलिटी के लोग ये महसूस करते थे कि इनकी भाषा, बिहेव थोड़ा सा अलग अलग है। और वो बकरीद के दिन भी थोड़ा सा इन्होंने जो बकरीद मनाए, छुप के मना रहे थे, उसका भी जो लोगों ने थोड़ा देख लिया कि ये बकरीद क्यों मना रहे, जब हिंदू है तो बकरीद क्यों मना रहे। तो इसकी बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुँची और पुलिस ने जैसे दबिश देने की कोशिश की, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो ये हरियाणा की तरफ मूव हो गए। वहाँ पर इसका बहनोई रहता था सचिन का। इनका ये कहना था कि हम हरियाणा शिफ्ट होना चाहते थे क्योंकि वहाँ हमारे परिवार के लोग थे, बहनोई थे, वहाँ में दिक्कत नहीं आती। लेकिन उससे पहले क्योंकि पुलिस तक पहुँच गई थी खबर, हालांकि इन्होंने पहले ग्रेटर नोएडा में एक वकील से संपर्क भी किया था कि हमारी शादी करवा दो कोर्ट मैरिज के थ्रू, तो उसके थ्रू भी पुलिस जो है इन्फॉर्म हो गई थी कि ऐसी कोई महिला है जो पाकिस्तानी मूल की और इंडिया में रहना चाहती है, शादी करना चाहती है। लेकिन उससे पहले ये लोग यहाँ से निकल गए हरियाणा के लिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मूल की महिला का मामला था और पाकिस्तान से तो मोहब्बत बहुत कम आती है, आतंकवादी ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए तमाम एजेंसीज और पुलिस फोर्स जो है अलर्ट हो गई थी, इसको गिरफ्तार कर लिया। अब जो इन्होंने कहा, तमाम लोगों ने सुना होगा कि इनका ये कहना था कि मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ, सचिन के साथ रहना चाहती हूँ और सचिन ने भी ये कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और इसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। इस समय जेल में है। हालांकि पूरी रात सीमा सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही, जो जेल अथॉरिटी बता रहे हैं। चारों बच्चों को खाने को दाल रोटी खाई सबने, लेकिन सो नहीं पाई सीमा। और जो रिश्तेदार है सचिन के, वो इनकी अब ज़मानत के लिए कोशिशें कर रहे हैं ताकि ज़मानत पर इनको बाहर निकाला जाए और इनको कानूनी मदद दिलाई जाए। तो ये थी दोस्तों एक वो मोहब्बत जो पाकिस्तानी लड़की ने इंडियन लड़के के साथ की थी और इंडिया में अपना सपना देख रही है, घर बसाने का, नई ज़िंदगी शुरू करने का। लेकिन उससे पहले कई तरह की जांच और मुसीबतें उसके सामने आ गई। आप तमाम लोग क्या कहते हैं? क्या सीमा को करना चाहिए, पाकिस्तान वापस जाना चाहिए या इंडिया में रहना चाहिए? कौन सी आप जो है बात से सहमत हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि दिल का रिश्ता बेहतर है या फिर जो पारिवारिक रिश्ता है वो बेहतर है। नमस्कार।